पता है, पिछले कई दिनों से ना यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे दिन में बादल बनते हैं, कभी कभी बारिश आती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे बारिश बहुत पसंद है। सिर्फ एक बात है जो मुझे बारिश के बाद बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और वो है कि बारिश के बाद जब नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो वहां पे बहुत सारी मक्खियां आ जाती हैं, और वो मक्खियां बहुत परेशान करती हैं। ये मक्खियां ना सिर्फ हमें परेशान करती हैं, बल्कि कुछ जानवरों को भी बहुत परेशान करती हैं। मैंने पहले भी देखा है कि जब बारिश नहीं है तो भी वो कुछ जानवरों के पीछे पड़ी रहती हैं, खास तौर पे गाय को। तुम देखना कभी कि अगर गर्मियों में एक पेड़ के नीचे गाय आराम से भी बैठी होगी ना, तो भी मक्खी आएगी और उसके मुंह के आगे भिनभिनाएगी जोर जोर से, और गाय कभी गर्दन इधर करेगी, कभी गर्दन उधर करेगी, मक्खी बार बार उसके मुंह के आगे भिनभिनाती रहेगी, भिनभिनाती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में मुझे पता है, अब भी एक कहानी पता चली। तुम्हें सुनाऊं उस कहानी में क्या होता है? तो क्या हुआ था, ये बात बहुत पुरानी है, बहुत 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 पुरानी। एक जगह थी, जगह का नाम था कालाबार। कालाबार में एक क्वीन थी। क्वीन का नाम था अदीहा। अदीहा क्वीन बहुत अच्छी थी, वो सबका बहुत ध्यान रखती थी, और पता है, वो अपने राज्य में लोगों को बुलाती थी और उनको पार्टी भी दिया करती थी। कभी उनको दावत पे बुला लिया, सब लोग बहुत हैप्पी थे उनके पास। वो ना सिर्फ लोगों को बुलाती थी, बल्कि वो जानवरों के लिए भी पार्टी या दावत ऑर्गेनाइज करती थी। तो एक बार उसने जानवरों के लिए अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करी। वहाँ पे बड़े बड़े 3 टेबल्स लगे और सारे जानवर आए वहाँ पे खाना खाने के लिए। तो अदीहा ने देखा कि वहाँ पर सबसे बड़ा दिखने वाला जानवर उस वक्त गाय थी। तो उसने गाय को बोला कि क्योंकि तुम मुझे अभी सबसे बड़े दिखाई दे रही हो, तो फिर मैं चाहती हूँ कि सारे जानवरों को खिलाने की जिम्मेदारी तुम लो और तुम सबका ध्यान रखो। गाय ने झट से हाँ कह दी। गाय को लगा हाँ, मैं ये कर लूंगी। उसके बाद गाय ने सारे एनिमल्स को अपनी अपनी जगह पे बैठाया, और जब खाना सर्व करना शुरू हुआ तो उसने सबकी प्लेट्स में खाना पहुंचवा दिया। लेकिन जब सबकी प्लेट पे खाना पहुंच रहा था, तो एक मक्खी जो आई थी वहां पे, उसके पास खाना नहीं पहुंचा। तो मक्खी ने बोला कि मुझे खाना नहीं मिला। तो गाय बोला अच्छा कोई बात नहीं, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे पास अभी खाना पहुंचा दूंगी। फिर खाना दूसरी बार भी आया। गाय ने वापस से सबको खाना सर्व करवाया, खाना सबको मिला, और दूसरी बार भी मक्खी को खाना नहीं मिल पाया। मक्खी ने फिर बोला गाय से कि मुझे खाना अभी तक नहीं मिला है। गाय ने बोला अच्छा देखो, मेरी आंखों में देखो, इधर देखते रहो, मैं तुम्हारे पास खाना पहुंचा दूंगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं खाना तुम्हें पहुंचा दूंगी। और ऐसा कहते हुए गाय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मक्खी को देखा। मक्खी बैठ गई इंतजार करने के लिए। दूसरी बार भी खाना आया और खत्म हो गया। फिर तीसरी बार, अब खाना बचा ही नहीं, खत्म हो गया, अब कहाँ से मिलेगा खाना? तो मक्खी बिना कुछ खाए पिए ही वहां से चली गई। अगले दिन मक्खी क्वीन के पास गई और उसने क्वीन से बोला कि गाय ने ये किया मेरे साथ, 2 बार मुझे ऐसे बोला और मुझे खाना नहीं मिला। क्वीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसको अच्छा नहीं लगा। क्वीन ने बोला अच्छा, तो गाय ने तुम्हें ऐसा जवाब दिया था, ठीक है, तो मैं अब ऑर्डर देती हूँ कि ना सिर्फ अभी बल्कि फ्यूचर में भी तुम कभी भी कहीं पर भी किसी भी गाय से अपने खाने को लेकर के कैसे भी सवाल पूछ सकती हो। जाओ और तुम किसी भी गाय से जाकर के सवाल पूछ दो, अब गाय की जिम्मेदारी होगी कि वो तुम्हें खाना दे। तो इसीलिए कहते हैं कि मक्खी जो गाय की मुंह के आगे आगे भिनभिनाती है ना, दरअसल वो गाय से सवाल पूछ रही होती है कि बताओ मेरा खाना कहाँ है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया था, बताओ। अब गाय बेचारी क्या जवाब देगी? गाय के पास तो अब खाना बचा ही नहीं ना, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब गाय कहाँ से खाना लेकर के आए? तो गाय उस सवाल से बचने की कोशिश करती है, इसलिए गाय अपनी गर्दन कभी इधर घुमाती है, कभी उधर घुमाती है, और मक्खी के सवाल से बचती है। और मक्खी उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। मक्खी बार बार भिनभिनाते हुए यही सवाल रिपीट करती जाती है।